बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शशम जमात से उर्दू का सबक, और वतनियत में हमारा आज का उन्वान है हवालदार लालक जान शहीद। आज हम पढ़ना सीखने की मशक करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। तमहीदी सरगर्मी के तौर पर आपको एक अखबार दिया जाएगा और आप इसमें से अपनी पसंद की कोई खबर पढ़ेंगे। जी, वीडियो को रोकिए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक खबर पढ़ती हूं, इसमें से दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे, ये है इस खबर की सुर्खी। ये खबर इस्लामाबाद खुदकश हमला, एक पुलिसकार एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी, मुबैना हमलावर भी हलाक। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी कोई खबर पढ़ी है, या आपने कोई दिलचस्प खबर अगर आपको अभी तक याद हो तो आप हमसे इश्तिराक कीजिए। और इसके अलावा अगर आपने कोई कहानी पढ़ी है किसी रिसाले में तो उसके मुतालिक बताइए। जी, शाबाश। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आजकल हमारे यहाँ अखबार बीनी और कहानियां पढ़ने का शौक तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अखबार बीनी का शौक भी पैदा करें और कहानियां और रसायल पढ़ने का भी, क्योंकि जब हम कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ और भी बहुत सी महारतें जुड़ी होती हैं। मसलन लिखना। जी, जब आप किसी लफ्ज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं तो आपको लिखने में किसी भी सूरत परेशानी का सामना नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ, तरीका। अब आपकी जमात में बच्चों ने ये लफ्ज़ लिखा तरीका। अब तरीका यकीनन इस तरह नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है? तरीका। अब बच्चे ने चूंकि पढ़ा सही तरीके से नहीं था इस लफ्ज़ को, इसलिए उसने लिखा भी नहीं सही। इमला की अगलात की बड़ी वजह यही है कि हम पढ़ने में कोताही करते हैं। अगर हम पढ़ना सीखने की सही मशक करें तो हमें लिखने में भी मसला नहीं होगा। नंबर 2, जब हमें कहा जाता है कि आज जो आपने मौजू पढ़ा वो खा नज़्म हो या नसर, अशार हो या इबारत, अब आप इसका मफहूम या मरकज़ी ख्याल बयान करें, तो हमें मसाइल का सामना होता है। हमें समझ नहीं आता कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, इसमें क्या बात की गई है, इसका अहम नुक्ता क्या है। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि अगर हमने पढ़ा तो सिर्फ सतही पढ़ा, हमने उसकी गहराई में उसके जो पैगाम दिया गया उस पर गौर नहीं किया। इसलिए जब आप पढ़ें तो उसको तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पढ़ना सीखना अपने आप में एक बुनियादी महारत है जो कि दूसरी सीढ़ी यानी लिखना सीखने में मददगार साबित होती है। हमारा आज का मौजू भी यही है कि आप अखबारात, रसायल और जराइद में खबरें, इदारिये, रुदादें, इश्तिहारात और खतूत बनामे मुदीर रवानी से पढ़ सकेंगे। क्यों? अखबारात और रसायल ही क्यों? खबरें और इदारिये और रुदादें ही क्यों? मैं आज आपसे सबक ही को क्यों नहीं पढ़ने को कह रही? क्यों कि हम कमरा जमात में बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह, एक रोबोट की तरह मुसलसल एक ही चीज़ पढ़ते चले जाते हैं, और हमारे अंदर दीगर जो है वो ज़राए से इल्म हासिल करने की जो एक लगन थी, एक शौक़ है, वो मफकूद होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ना हम कहानियाँ पढ़ते हैं, ना रसायल पढ़ते हैं, और ना ही हम उनसे फिर मालूमात हासिल कर पाते हैं। मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़रिया किताबें हैं। अगर आप दूसरी किताबें जो आपके नसाब से हट के हैं अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपकी मालूमात में इजाफा होगा, और जब मालूमात में इजाफा होता है तो जाहिर है उसका आपकी तहरीर में भी अक्स नजर आएगा और शख्सियत में भी। हमने पढ़ने, रवानी से पढ़ने, समझ कर पढ़ने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से समझ कर पढ़ने में फ़र्क सीखना है। हमें मालूम होना चाहिए कि दरअसल पढ़ना सीखने के अंदर कौन कौन सी ज़ेली महारतें होती हैं। अब मैं आपको कमरा जमात में जंग के मुतालिक अखबारात के तराशे दूंगी। आप में से एक तालिब इल्म जो है वो तराशे की बुलंद ख़ानी करेगा और दीगर तुलबा उसे गौर से सुनेंगे और अहम नकात नोट करेंगे। अब वो कौन सी चीज़ें नोट करेंगे उस पर ज़रा गौर कीजिएगा।
नंबर 1, पढ़ने वाले तालिब इल्म की लफ्जी यानी तलफ़ुज़ की अगलात, और नंबर 2 के तराशे में दी गई मालूमात क्या हैं, क्या कहा गया है। उसके बाद होगा ये कि जब तमाम तलबा वो मालूमात सुन लेंगे तो उसके मुतालिक मैं सवालात करूँगी और अगलात की दुरुस्ती करूँगी अगर किसी ने सही तलफ़ुज़ से उसको नहीं पढ़ा। देखिए, वीडियो को रोकिए और अखबार पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस तराशे को यहाँ से नहीं पढ़ सके तो आपकी मौलमा कमरा जमात में आपको एक किसी अखबार का तराशा देकर यही सरगर्मी करवा सकती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसी अखबार का तराशा, आप किसी भी अखबार का, उर्दू अखबार का तराशा इस्तेमाल करके ये सरगर्मी सरअंजाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप इसी को पढ़ना चाहते हैं तो आप सुर्खियां पढ़ लीजिए, वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान पर भारतीय हमले ने मुल्क भर में जबरदस्त जोश व जिहाद पैदा कर दिया। सदर अयूब ने भारतीय चैलेंज कबूल करके कौम के हौसले बुलंद कर दिए। पाकिस्तान और भारत में जंग शुरू हो गई। लाहौर पर 3 तरफ से भारत का जबरदस्त हमला पसपा कर दिया गया। ये देखिए जी, जबरदस्त हमला पसपा कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई, ये देखिए अक्सर लोग बच्चे इसे कार्रवाई लिख देते हैं, कार्रवाई, जबकि ये 2 रे के साथ है। कार्रवाई के बाद दुश्मन भाग खड़ा हुआ, पाकिस्तानी इलाके आजाद करा लिए गए। फिजाई जंग में 22 भारतीय तैयारों को तबाह कर दिया गया। पहले दिन की जंग में 700 भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किसी अखबार, रिसाले या जरीदे में से हवालदार लालक जान शहीद के हवाले से कोई मजमून या कॉलम रवानी से पढ़कर जमात में सुनाएं। मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में से कारगिल और हवालदार लालक जान शहीद के मुतालिक इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बनामे मुदीर के तराशे एक डब्बे में रखे जाएंगे। यानी हमारा मौजू यही रहेगा, क्योंकि हवालदार लालक जान शहीद का ताल्लुक कारगिल से है। उसके बाद इससे मुतालिक रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बनामे मुदीर, इसके तराशे एक डिब्बे में रखे जाएंगे। हर गिरोह एक तराशा निकालेगा और जो तहरीर आएगी तुलबा कमरा जमात में उसे पढ़ेंगे और मैं सवालात के जरिए आपके फहम की परख करूंगी। ये देखिए आपके सामने एक कॉलम है, कारगिल जंग में भारत की शिकस्त। आप वीडियो को रोक के इसे पढ़ सकते हैं। ये कॉलम मैंने गूगल के जरिए ढूंढा है। मैंने अखबार के दफ्तर जाके तराशे नहीं निकलवाए। मौलमा के लिए आसानी है कि वो गूगल से लिख के कि कारगिल जंग अखबार खबर, इस तरह से मिलते जुलते अल्फाज जिन्हें इंग्लिश में कीवर्ड्स भी कहा जाता है, आप गूगल में लिखकर आप मुतालिका मालूमात हासिल कर सकती हैं। मैंने गूगल से ही ये तस्वीर ली हैं, इनमें से कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को रोकें और खबर को पढ़िए। जी, कारगिल जंग कंट्रोल लाइन पर होने वाली एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1999 में लड़ी गई। जैसे मैंने पढ़ा इसी तरह आप में से भी तलबा बुलंद ख्वानी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रोही सरगर्मी भी करवाई जा सकती है कि 2-2 या 3-3 के ग्रोह मिलकर एक एक खबर को पढ़ें। उसके बाद मौलमा इस तरह से इसी खबर में से सवालात कर सकती हैं कि कारगिल की जंग कहाँ और किसके दरमियान लड़ी गई, कारगिल की जंग कब लड़ी गई, भारत के कितने फौजी हलाक हुए, भारत की किस मुल्क ने मदद की। जैसे कि किसी सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, जैसे कारगिल जंग में भी हमेशा की तरह इसराइल की मदद भारत को हासिल रही। जवाबात इसमें मौजूद है, आपने खबर को पढ़ना है, मौलमा आपसे सवालात करेंगी। अब आप मुझे अपनी पसंद के कुछ अखबारों के नाम और रसाइल के नाम बताएं। देखिए, आज आपने मश्क की अखबार पढ़ने की और इसमें से आपको कितनी मदद हासिल रही कि आपने आज कारगिल की जंग के बारे में शायद बहुत से तलबा ने नहीं भी सुना होगा, या सदर अयूब के वक्त में जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी आपने सुना नहीं होगा। आज आपने सुना जब आपने अखबार पढ़ा। अखबार, रिसाइल और ये इस किस्म की जो मालूमाती जो हमारे पास एक सोर्स है, एक जरिया है खबरों का, हमने उससे मुंह मोड़ लिया है
اور اس سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہمارے جو سب سے پہلا نقصان ہوا ہے وہ ہے معلومات میں کمی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا مسئلہ ہوا ہے وہ ہے الفاظ کے خزینے میں بھی کمی۔ تو ان سب مشکلات پر قابو پانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ رسائل اور اخبارات ضرور پڑھیں، اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ کہانیاں بھی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس سے آپ کی تخیلاتی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ دیکھیے جنگ اور نوائے وقت، یہ وہ اخبارات ہیں جو اب آج کل استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ اخبارات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ لطائف پڑھ سکتے ہیں، اشعار پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی نئی عنوان اور کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔